हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति, जो भी गार्जियन हो या बच्चे हों, जो भी एजुकेशन में ले रहे हैं, उनके मन में इच्छा होती है सरकारी नौकरी का, कि हमें सरकारी नौकरी में उच्च पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज उसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि यह एक सर्वे पे आधारित है, जो IAS, IPS, IRS, IFS 70 से अधिक कुंडलियों को लिया गया और उसमें देखा गया कि जहां जिस पोस्ट के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं, इनके कुंडलिया में क्या खास थी जो भीड़ से इन्हें अलग करता है। तो इसी कुंडली पे आने वाले भविष्य के लिए भी जो भी बच्चे IAS, IPS, UPSC का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या उनकी इच्छा है, तो उसमें देख करके एक हेल्प मिल जाएगा लोगों को कि क्या मेरे कुंडली उसका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी पे कुछ जब सर्वे किया जा रहा था कुंडलियों पर, तो उसमें से कुछ ऐसे सूत्र निकल के आए जो कि मैक्सिमम कुंडलियों पे लागू हो रहा था। उसी नियम को आज बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि उच्च पद पर हमारी कुंडली सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। इसका विषय है सक्सेस इन IAS, IPS, IRS, IFS एग्जाम। सबसे पहले हम बेसिक चीजों पे चर्चा करेंगे। इसमें क्या करते हैं, मुख्य 3 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। पहला संबंधित भाव, दूसरा संबंधित ग्रह और तीसरा संबंधित वर्ग कुंडली। संबंधित भाव में प्रथम आता है प्रथम भाव, पहला भाव जो शरीर का होता है, जिससे कि फिजिकल फिटनेस के बारे में देखा जाता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी भी इवेंट को प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। द्वितीय भाव, जहाँ से वाणी का विचार किया जाता है, क्योंकि UPSC के एग्जाम में ओरल एग्जाम भी होता है, तो उसके लिए हमारे वाणी का भी विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। और दूसरा भाव प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताता है। पंचम भाव बुद्धि और शिक्षा जहाँ से देखा जाता है। पंचम भाव से हम एजुकेशन का विचार करते हैं। पंचम भाव से बौद्धिक क्षमता का विचार करते हैं कि इस व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता कैसा है। उसके बाद छठवां भाव आता है षष्ठ भाव, जहाँ से हम संघर्ष, कंपटीशन और व्यक्ति की क्षमता का विचार किया जाता है। कुंडली में एक महत्वपूर्ण भाव होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए छठे भाव का मजबूत होना सबसे अधिक जरूरी होता है। फिर लिए है दसम भाव। दसम भाव जो कि प्रोफेशन का होता है, कर्म का होता है, जहाँ से प्रोफेशन का विचार किया जाता है। दसम भाव से हम विचार करते हैं। उसके बाद दसम का लाभ का मिलेगा या अथवा नहीं मिलेगा। यदि हमारा दसम बहुत अच्छा है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर इसका रहना बेकार है। इसके लिए एकादश भाव जो लाभ और जहाँ से हमें सिद्धियाँ मिलती हैं, क्या मैंने जो कर्म किया उसका मुझे लाभ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, वो एकादश भाव से विचार करते हैं। फिर उसके बाद हम विचार देखेंगे संबंधित ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहले है शनि।
शनि शनि कालपुरुष कुंडली हम जब बनाएंगे तो दसम भाव का जो स्वामी होता है वो दसम भाव के स्वामी शनि महाराज होते हैं। तो शनि जो है सर्विस का कारक होता है, शनि परिश्रम का कारक होता है, मेहनत का कारक होता है, मजदूर का कारक होता है। तो शनि को सर्विस का कारक ग्रह माना गया है। उसके बाद सूर्य हमें गवर्नमेंट सर्विस में सक्सेस देता है, गवर्नमेंट नौकरी में सफलता देता है, सूर्य को लिया गया। फिर भाव में फिर हम वर्ग कुंडलियों पे आते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ग कुंडलियों का सहयोग लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण होता है दशमांश कुंडली जिसे D10 भी कहते हैं। दशमांश वर्ग कुंडली, जहाँ से हम कर्म का विचार करते हैं, प्रोफेशन का विचार करते हैं, व्यक्ति किस प्रोफेशन में तथा उसकी कार्यशैली कैसे रहेगी, उसके कार्य कराने की, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता कैसी होगी और किस क्षेत्र में वह कार्य करने में सक्षम होगा। उसके बाद चतुर्विशांश कुंडली लेते हैं। चतुर्विशांश कुंडली D24 होता है, जहाँ से एजुकेशन का विचार किया जाता है, उसकी बौद्धिक क्षमता का विचार किया जाता है। यहाँ पे माइक्रो एनालिसिस किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा लग्न कुंडली होता है, ये कुंडली का फाउंडेशन होता है, ये कुंडली का आधार होता है। लेकिन दसवां जो वर्ग कुंडलियां होती हैं उस किसी एक खास भाव का एनालिसिस किया जाता है। जैसे दशमांश कुंडली, वर्ग कुंडली के 10वें हिस्से दशमांश भाग में कार्य क्षेत्र का माइक्रो एनालिसिस किया जाता है। उसी प्रकार से एजुकेशन का पंचम भाव और चतुर्थ भाव से जहाँ शिक्षा का विचार किया जाता है, उसका माइक्रो एनालिसिस चतुर्विशांश कुंडली अर्थात D24 में किया जाता है। अब जब हमने 70 कुंडलियों पे रिसर्च किया गया, 70 कुंडलियों पे देखा गया, तो उसमें क्या क्या से कौन कौन से ऐसे नियम थे जो निकल के आए, जो मैक्सिमम कुंडलियों पे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों पे जो नियम लागू हो रहा था, आज उन्हीं नियमों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला नियम क्या था? पहले नियम को लेते हैं। जब छठे भाव से प्रतियोगिता का एग्जाम आदि का चर्चा किया जाता है। छठे भाव हमारा जो है कार्य क्षमता होता है। छठे भाव और छठे से छठे भाव मतलब छठा भाव और 11वां भाव, एकादश भाव को देखते हैं। उसके अष्टक वर्ग में कितने बिंदु है, कितने अष्टक वर्ग में कितने शुभ बिंदु दिए हैं, इस पे देखेंगे। छठे भाव और 11वें भाव का बल का विचार करने के लिए कुंडली में बल विचार करने के लिए अष्टक वर्ग से भी आसानी से हम किसी भी भाव का बल पता कर सकते हैं कि वह भाव कितना बलवान है। तो अष्टक वर्ग के माध्यम से छठे भाव और एकादश भाव के बल का विचार करेंगे। दूसरा क्या है? सूर्य जैसा सरकार का कारक है, शनि सर्विस का कारक है। दोनों को स्थिति विभिन्न त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। धर्म त्रिकोण 1, 5, 9, अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10, काम त्रिकोण 3, काम त्रिकोण जो होता है 3, 7 और यहां से 7, 8, 9, 10, 11 और मोक्ष त्रिकोण होता है 4, 8 और 12। ये मोक्ष त्रिकोण होता है। अर्थ त्रिकोण क्या होगा? 2, 6, 10 और धर्म त्रिकोण होगा 1, 5, 9। ये धर्म त्रिकोण हो गया, ये अर्थ त्रिकोण हो गया, ये काम त्रिकोण हो गया।
ये मोक्ष त्रिकोण हो गया। कुंडली का पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव धर्म त्रिकोण होता है। कुंडली का द्वितीय भाव, छठा भाव, दसम भाव अर्थ त्रिकोण, क्योंकि दूसरे भाव से अर्थ की चर्चा किया जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन का। छठे भाव से क्षमता का, दसम भाव से कार्य का विचार किया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कुंडली में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शंख योग की वैधता। शंख योग क्या है? शंख योग कुंडली में ये छठा भाव है, ये पांचवा भाव है। तो 5 और 6 इसका क्या परिभाषा दिया गया है? कुंडली के पंचम भाव से छठा भाव इसके केंद्र में, या छठे भाव से पंचम भाव केंद्र में हो तो शंख योग का निर्माण होता है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस योग के जातक अधिक सफल होते हैं। उसके बाद आता है शनि व सूर्य का विंशोपक बल। विंशोपक बल क्या होता है? जब हम वर्ग कुंडलियों में, जैसे सूर्य का यदि विंशोपक बल निकालना है तो वर्ग कुंडलियों जैसे D1, D2, D3, D4, D7, D9, D10 में देखेंगे सूर्य की कहाँ कहाँ स्थिति है। इस वर्ग कुंडलियों में ऐसे ही 20 वर्ग कुंडलियों में, ऐसे ही 10 वर्ग कुंडलियों को लेते हैं। 10 वर्ग कुंडलियों में उसका विंशोपक बल निकाला जाता है, जो आपको जनरल आजकल सॉफ्टवेयर में जो भी आपका जगन्नाथ होरा में आसानी से मिल जाएगा। विंशोपक बल 10 वर्ग विंशोपक बल आसानी से मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद सूर्य व शनि का परस्पर संबंध। सूर्य व शनि का परस्पर संबंध 9-5, 9वें घर में अगर सूर्य है, क्योंकि नर त्रिकोण में 9-5, 2-5, 6-8 इस तरह से सूर्य और शनि का परस्पर संबंध हो तो उसको जो है सूर्य शनि का राशिगत स्थिति। सूर्य जैसा सर्विस सरकार का कारक होता है, शनि सर्विस का कारक होता है। इनका राशिगत कुंडली में क्या स्थिति है उसको देखते हैं। और हमारे वर्ग कुंडली, दशमांश कुंडली जो बोलते हैं, D10 जिसको बोला जाता है, सूर्य व शनि का स्थिति D10 के कुंडली में किस, इनके दिक्पाल कौन से हैं? दिक्पाल, क्योंकि D10 में सभी के देवता होते हैं। जैसे कि अगर हमारा उसमें देखना है सूर्य के दिक्पाल कौन है, सूर्य के देवता कौन है, यह इंद्र में गया है, अग्नि में गया है, वरुण में गया है आदि होता है। जो राक्षस, यम, ब्रह्मा आदि में देखेंगे, क्योंकि दशमांश कुंडली के जो 10 देवता सम और विषम करके क्रम से, जैसे 0 से 3 डिग्री तक इंद्र, 3 से 6 डिग्री तक अग्नि, इसी तरह से उसमें विभाजित किया गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि सूर्य और शनि की स्थिति किसमें है। जैसे इंद्र दिक्पाल जो होंगे, इंद्र में देखा गया है, जो साफ साफ स्पष्ट नजर आया है, IS रैंक के अधिकारियों की कुंडली में अधिक मिला है। अग्नि जो दिक्पाल हुए हैं, IPS
IRS मैक्सिमम में देखा गया है कुबेर। सूर्य जो है कुबेर, सूर्य के देवता कुबेर हैं। और IFS में देखा गया है वरुण। वरुण का संबंध अनंत से, वरुण अनंत से है, जो विदेश सर्विसेज के लिए बताता है। तो इस प्रकार से अभी हम इसको विस्तार से बताते हैं आपको। इसके लिए इन सभी को जितने भी मैंने बताया उन सभी से मैंने जो रिजल्ट निकाला, ये रिजल्ट निकल के आया। ये 7 बिंदुओं पर फोकस करें। ये मैक्सिमम कुंडलियों में जैसे कुंडली का विश्लेषण करना है तो सबसे पहले हमें कुंडली के 6ठे भाव व 11वें भाव में अष्टक वर्ग में 28 अथवा 28 से अधिक शुभ बिंदु हो। पहला पॉइंट ये है, अष्टक वर्ग बना लेना है। अष्टक वर्ग में देखना है क्या हमारे 6ठे भाव और 6ठे से 6ठा भाव, जो 6ठा भाव कंपटीशन का होता है, 6 से 6ठा भाव 11वें भाव, 6ठे से 6ठे भाव 11वें भाव, 6ठे भाव में और 11वें भाव में अष्टक वर्ग में 28 या 28 से अधिक शुभ बिंदु हो तो संभावनाएं अधिक रहता है। सूर्य लग्न कुंडली में, यहाँ लग्न कुंडली की बात की जा रही है। सूर्य लग्न कुंडली के त्रिकोण में एक पहले हाउस, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, धर्म त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 में हो तो अच्छा संभावना बनता है। शनि उसी तरह से जैसे सूर्य का मैंने देखा लग्न कुंडली में, उसी तरह से शनि का भी देखना है। शनि का काम त्रिकोण कौन कौन सा होता है? तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वें भाव में होना चाहिए। चौथे पॉइंट पे क्या करेंगे, शनि और सूर्य में कुंडली में अगर ये संबंध भी बन रहा है, जैसे मान लो चतुर्थ भाव में चौथे में सूर्य है तो 10वें में शनि, तीसरे में सूर्य है तो 11वें में शनि, 5वें में सूर्य है तो 9वें में शनि, यानी कि यहाँ से ये सप्तम भाव को देख रहा है, यहाँ से ये सप्तम भाव से देख रहा है, यहाँ से ये सप्तम दृष्टि से देख रहा है, ये पंचम से पंचम देख रहा है, पंचम से 5, 9 का संबंध हो, 3, 11 का संबंध हो, 4, 10 का संबंध हो तो अच्छे संबंध बनते हैं, तो संभावनाएं अधिक होती हैं। 5वें पॉइंट पे आया सूर्य व शनि का 10 वर्ग कुंडली का जो हम विंशोपक बल निकालेंगे उसमें सूर्य 13 या 13 से अधिक, उसी तरह से शनि 13 या 13 से अधिक है तो उसकी संभावनाएं अधिक रहती है। दशमांश कुंडली में सूर्य, दशमांश कुंडली जो होता है D10 के जो दशमांश कुंडली के जो दिक्पाल हैं इंद्र, अग्नि, कुबेर व अनंत। इंद्र में मैक्सिमम इंद्र को देखा गया, अग्नि को देखा गया, कुबेर को देखा गया या अनंत में देखा गया, तो ये उच्च पद के लिए बहुत अच्छे क्वालिफाइड करते हैं। उसके बाद दशमांश कुंडली में शनि का देखा गया, शनि किस किस इनके दिक्पाल देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, कुबेर, वरुण। आइए हम उदाहरण कुंडली से समझते हैं। एक उदाहरण कुंडली से समझाते हैं आपको। ये पूर्व IAS ऑफिसर किरण बेदी जी का कुंडली लेते हैं जो 9 जून 1949 को 2:10 पे जन्म हुआ था। इनका लग्न कुंडली बनाया तो यहाँ पर जैसा कि बताए हैं कि पहला क्या था, सबसे पहले क्या देखना है, अष्टक वर्ग कुंडली में 6th हाउस को देख लो, 6ठे भाव और 11वें भाव में
28 या 28 से अधिक बिंदु शुभ बिंदु होना चाहिए। इनके कुंडली में ये बिंदु मिल गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, सूर्य हमारा धर्म त्रिकोण में होना चाहिए। सूर्य यहाँ पे धर्म त्रिकोण में है। शनि हमारा मोक्ष त्रिकोण में है। उसके बाद मैंने इसका जो है विंशोपक बल निकाला। दशमांश कुंडली में जो 10 वर्ग कुंडलियों को लेकर के जो सूर्य की स्थिति देखा जाता है, 10 वर्ग कुंडलियों में इसका 15 आया, जबकि हमारा 13 से अधिक होना चाहिए, 13 या 13 से अधिक होना चाहिए, और शनि का जो है 13 आया। उसके बाद दशमांश कुंडली में सूर्य की स्थिति, दशमांश कुंडली में सूर्य की स्थिति, सूर्य कहाँ पे था, अग्नि, इसके दिक्पाल अग्नि है। अग्नि जो है धधकता हुआ आग का गोला है। तो ये क्या है, आईपीएस अधिकारी के पोस्ट पे उन्होंने क्वालिफाइड किया एग्जाम। और फिर दशमांश कुंडली में शनि की स्थिति, शनि कहाँ है, यम है। यम क्या है, यम काल है, वह सजा देने के लिए आतुर रहता है। यानी कि यहाँ पे फिर हम लग्न कुंडली को भी देखिए तो व्यक्ति का झुकाव किस क्षेत्र में अधिक रहेगा, इसके लिए लग्नेश या लग्न पर देखिए कौन से ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है। तो ये लग्नेश हमारा क्या हुआ, बुध। तो यहाँ बुध है, बुध के साथ में यहाँ पर मंगल और सूर्य युति बनाए हुए हैं। और चंद्र कुंडली से भी देखेंगे, लग्न कुंडली से देखा तो लग्नेश के साथ मंगल सूर्य है, और चंद्र कुंडली से देखेंगे तो इसकी दृष्टियां भी जा रही है इस पे, चंद्रमा पे, इसकी सूर्य और मंगल की, दोनों की। तो इनका झुकाव जो है आईपीएस अधिकारी, मतलब आईपीएस पुलिस सर्विसेज में इनका सिलेक्शन हुआ। उसी तरह से अन्य वर्ग कुंडलियों का भी हम अन्य कुंडलियों का भी उदाहरण आगे देते रहेंगे। इस तरह से ये निकाला गया। यहीं से हम जो है इसे समाप्त करते हैं। किसी